नाम है अवधेश। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्ट। आज नवरात्र का ये दूसरा दिन है और हमने एक विशेष श्रृंखला बनाई है जिसमें माता के जो अलग अलग 9 स्वरूप हैं उनमें प्रत्येक दिवस माँ के स्वरूप पे और उनके पूजन जो उस पे चर्चा करेंगे। आज माँ का दूसरा दिन है और इसे ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ को जाना जाता है या उन्हें तपस्चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। माता के 9 जो स्वरूप हैं अलग अलग, उनमें ब्रह्मचारिणी माँ का जो स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना कैसे होती है, उसके पूजन विधि क्या है और माँ ब्रह्मचारिणी के तप से, साधना से हमारे जीवन में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं। चूंकि जो ब्रह्मचारिणी है वो 2 अक्षरों से मिलकर के बना है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण। तो जब हम तप का आचरण करते हैं तो हमारे जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आते हैं, इस विषय पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आध्यात्मिक गुरु हरगोविंद पांडे जी हैं। हम गुरु जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि माता का ये दूसरा जो स्वरूप है इसकी विशेषताएं क्या है और इनके साधना आराधना से हमारे जीवन में किस तरीके से उत्सर्ग होता है या परिवर्तन होता है। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। सभी चैनल के दर्शकों को हमारा प्रणाम। हमारे यहाँ आज माता का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप का दिन है, जैसा कि आप बता ही चुके हैं। उसमें माता का श्वेत परिधान है जी। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में कमंडल जी धारण किए हुए हैं। और यह स्वरूप जहां से कल हमने प्रारंभ किया था जी, प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जी, तो आज ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप है जी। उन्हीं के स्वरूप का स्तवन, अर्चन, पूजन, ध्यान किया जाता है जी। यह है शैलपुत्री के रूप में पहले दिन माँ जी अवतरित होती है जी। शैलजा जी, गिरिराज कुमारी है जी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है अपनी रामायण में जी कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। माँ सीता प्रार्थना कर रही है जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में जाकर जी। तो अब जय जय माँ गिरिराज किशोरी, गिरिराज किशोरी के बाद और महेश मुख चंद चकोरी बनने से पहले जी उन्होंने घोर तपश्चर्या की जी। वही स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। इसमें हजारों वर्ष तक माँ ने शिव की आराधना की जी। जब गिरिराज के घर में माँ पैदा होती हैं जी या अवतार लेती हैं तो उस समय जब बिटिया कुछ बड़ी हुई, पिताजी को चिंता हुई जी उसके विवाह की, कौन होगा सुयोग्य वर जी। संयोगवश नारद जी आते हैं जी और नारद जी बताते हैं कि देखो आपकी बेटी सुमंगला है जी, ये तो साक्षात जगदम्बिका है जी। और इस जगदम्बिका का विवाह पाणी ग्रहण जगदीश के साथ ही हो सकता है जी, लेकिन उसके लिए इन्हें कठोर तप करना होगा जी। फिर नारद जी की बात को मान करके माँ चली गई, जगदम्बा चली गई तपस्या करने के लिए जी। और हजारों वर्ष तक उन्होंने साधना की जी। शुरुआत में फल फूल खा करके जी आराधना हुई। 1000 वर्ष लगभग बीत गए जी फलाहार पर। उसके पश्चात केवल जो बिल्व वृक्ष से जो पत्ते झड़ जाते थे, नीचे गिर जाते थे जी, उन पत्तों को लेकर के, उनका प्रसाद लेकर के, और इस तरह से घनघोर तपस्या माता जी के द्वारा की गई जी। अंत में उनकी तपस्या से जी प्रसन्न होकर के और जितने भी उस समय के सिद्ध यति मुनि ऋषि थे जी वो सब जगदम्बा के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, माँ आपने जो यह ब्रह्मचारिणी का रूप रख करके तपस्या की है ये पूरे संसार के लिए एक कीर्तिमान बनेगा। आज तक इतनी कठोर साधना किसी के द्वारा नहीं की गई जी, जितनी कठोर साधना माँ आपके द्वारा की गई है। और निश्चित रूप से कुछ ही समय में जगदीश स्वयं आपके घर आएंगे, भोलेनाथ खुद आपके घर आएंगे और आपके विवाह का प्रस्ताव आपके पिता के समक्ष रखेंगे जी।
और यह जो स्वरूप था माँ का, गिरिराज किशोरी के बाद ब्रह्मचारिणी का, जी उसी ब्रह्मचारिणी के रूप की दूसरे दिन पूजा की जाती है। जी जैसा कि विधि के रूप में आप पहले से ही जानते हैं जी कि प्रथम दिन चौकी रख करके, कलश स्थापना करके जी गणपति आदि नवग्रह देवताओं का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है, और फिर माँ की आराधना प्रारंभ की जाती है। तो ये ब्रह्मचारिणी माँ वही ब्रह्मचारिणी माँ है। और चूंकि इनकी घनघोर तपस्या जी जगत विदित है, सभी इससे परिचित हैं, इसलिए इस ब्रह्मचारिणी माँ की हम सब पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से जीवन में सात्विकता, जी ऊर्जा, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी उनके बल में कोई कमी नहीं आई। जी सदाचरण, जी इन सब की हमको प्रेरणा मिलती है कि कठिन से कठिन समय आ जाए हमारे जीवन में, लेकिन हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जी तो सदाचरण, तप, इसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कठोर से कठोर समय आने पर भी हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। ये ब्रह्मचारिणी माँ के जीवन से ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। प्रेरणा मिलती है। महापुरुषों का जो आचरण होता है, महाजनों ये न गता सपंथा, वही हमारे लिए अनुकरणीय हो जाता है, वही हमारे लिए एक रास्ता बन जाता है। इसलिए माँ की कृपा हमारे जीवन में सदा सहायता लाती है, कठोर व्रत करने की क्षमता उत्पन्न करती है, त्याग लाती है, त्याग की भावना हमारे भीतर आती है, सदाचार की भावना हमारे भीतर आती है, और अद्वितीय ऊर्जा, तप की तो महिमा ही अपार है। तप के बल से ही भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं। तो तप की इतनी महिमा है, तो वही तप हम माँ की कृपा से वो तप हमारे भीतर भी आए, हम भी तपश्चर्या के द्वारा जो चाहते हैं वो मनोविलसित पदार्थ प्राप्त करें, शक्ति अर्जित करें, और तपश्चर्या करके सारी चीजें, तप का महान महत्व है, सारी चीजें उपलब्ध की जा सकती हैं। ऐसी घनघोर तपस्या माँ ने करके हम सबको एक प्रेरणा दी है। ब्रह्मचारिणी माँ हम सभी का कल्याण करें, सभी अपने भक्तों का कल्याण करें। ऐसा सुनने में आता है या मैंने कहीं पढ़ा है कि माता को पंचामृत जो है चढ़ाने का विशेष जो है महत्व है, अलग उसका फल मिलता है। हाँ, तो इसके पीछे मतलब क्या है, पंचामृत ही क्यों चढ़ाना चाहिए? पंचामृत इसलिए चढ़ाना चाहिए कि वो परम पवित्र है। उसमें ऐसी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, दुग्ध, दधि, घृत, शर्करा और शहद, ये 5 चीजों से मिल करके पंचामृत बनता है। और ब्रह्मचारिणी माँ के पूजा के दिन शक्कर, तो शक्कर तो उसमें मिल ही गया पंचामृत में, और दूध, दही, घृत ये गाय से हमें प्राप्त हो गया। तो पंचामृत का प्रसाद, या पंचामृत की उपलब्धता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, तो हम केवल शक्कर चढ़ाकर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। केवल शक्कर, क्योंकि वो तो भाव की भूखी है माँ। पत्रम, पुष्पम, फलम, जो कुछ भी उन्हें मिल जाए वो सब कुछ उन्हें समर्पित है, लेकिन पंचामृत विशेष प्रिय है ब्रह्मचारिणी माँ को। और जो है जैसे जो माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूप हैं, उनमें हमने देखा है कि हर जो है स्वरूप में माँ के पास कुछ अलग एक विशेष तरीके का जो है आभा मंडल होता है। जैसे ब्रह्मचारिणी जो माँ है, उनके हाथ में हमने देखा है कि माला होती है, हाँ, और एक हाथ में कमंडल होता है, और माँ दुर्गा के हाथ में मैंने देखा है कि तलवार होती है, हाँ, और उनकी सवारी शेर होती है, और माँ जो है गाय की सवारी करती है। जी। तो इसमें ऐसा क्या है, कुछ सात्विकता का भाव, जी, शुद्ध सात्विकता का भाव है इसमें। और माँ जैसे काली है, काली का रौद्र रूप है। जी, अभी अगला प्रसंग जब आएगा जी, गुप्त नवरात्रि का, उसमें हम बताएंगे आपको कि कहाँ से पूजा शुरू होती है, कहाँ समापन होती है। तो इसमें सात्विकता का विशेष भाव है। माँ ब्रह्मचारिणी जिस तरह से सात्विक भाव से रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपनी तपश्चर्या को पूर्ण करती हैं, फिर अपनी मनोभिलाषा पूर्ण करती हैं, तो इसलिए सात्विकता के भाव से उन्हें ये पंचामृत अर्पित किया जाता है। और
सात्विक वस्त्र भी होते हैं जी। तो जो उनका वस्त्राभूषण है वो भी सात्विक है, श्वेत वस्त्र है। तो तप के लिए नाम जप भी होता है जी, मंत्र जप होता है, तो वो केवल पंचाक्षर मंत्र का जप कर रही है, इसलिए उनके हाथ में माला है जी। भगवान नारद जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं जी, उन्होंने बता दिया था मंत्र इनको पहले ही माँ को जी, कि केवल तुम्हें पंचाक्षर मंत्र का जप करना है, इसलिए वो माला से जप कर रही हैं। और कमंडल इसलिए है क्योंकि जब एक माला पूरी हो जाती है तो फिर जल से उसे फिर जल वहां विनियोग किया जाता है, डाला जाता है। अच्छा, हाँ, इस नाते जल अगर मंत्र जप करते हैं तो आपके साथ जल का होना अति आवश्यक है, इसलिए जल वहां उपस्थित है। तो माला और कमंडल में भरा हुआ जल इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जप में जल होना ही चाहिए, बिना उसके विनियोग नहीं होता जी। और विनियोग के बिना जप पूरा नहीं होता। तो क्या जप करने के बाद माला जो है उसको हमें जल का विनियोग करना चाहिए? विनियोग करना लेकिन हमने देखा है खास तौर पे बहुत कम ऐसे इस विषय को लोग जानते हैं। ये असल में विधि है जी, हर चीज की एक विधि है, एक विधान है, तो इसमें विनियोग अवश्य किया जाता है। कोई भी, चाहे आप किसी भी मंत्र का जप करें जी, चाहे आप गायत्री मंत्र, महावेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का ही जप करें जी, तो हर माला, एक माला पूरी होने के बाद विनियोग किया जाता है। जपे विनियोग ये किया जाता है। और विनियोग में एक और उसका उपाय है, विनियोग जब किया जाता है तो जल उल्टी दिशा में ऐसे डाला जाता है, आगे नहीं डाला जाता है जी। हाँ, मतलब माला ये हाथ में है तो आगे की तरफ डालेंगे, इधर ऐसे डालेंगे जी। विनियोग का ये विशेष विधान है कि इस तरह से डालेंगे। माला को मतलब जल में डालना है या? नहीं, जल में नहीं डालना है। हाँ। कमंडल से ही ऐसे हाथ करके डालना। अच्छा, कमंडल या हमारे पास जल पात्र जो रखा हुआ है जी, चम्मच उसमें है तो चम्मच से सीधे यूं नहीं गिराना है, हमको ऐसे। एक माला जब हमारी पूर्ण हो जाए तो पानी हमें विनियोग करना है। ये तो बड़ी विशेष जो है आपने जानकारी बताई, मुझे लगता है बहुत कम लोगों जपे विनियोगा, विनियोग के बिना जप पूरा नहीं होता है जी। माता के विषय में जैसे पहले दिन जब हमारी आपकी चर्चा हुई जी, तो उसमें शैलपुत्री जो है के विषय में चर्चा हुई जी। तो शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ था। हाँ, तो उसी के बाद जब उन्होंने तपश्चर्या की, ब्रह्मचारिणी रह करके जी, तब पूर्ण करके, तब उन्हें भगवान शिव ने जी अर्धांगिनी के रूप में अंगीकार किया। तो क्या जो 9 स्वरूप हैं नहीं, वो सब अलग अलग है, वो अलग स्वरूप है सब माँ के ही स्वरूप जी जी, माँ दुर्गा के ही स्वरूप हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग 9 दिन तक उनकी भिन्न भिन्न रूपों में पूजा की जाती है। कुछ ऐसा विधान के विषय में कुछ जो है कुछ अलग विशेष विधान करना चाहिए या जिस तरीके से 9 दिन हम लगातार करते हैं? 9 दिन हम जिस तरह से करते हैं जी, ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व होता है इसमें जी, वैसे ही जो भी हमारे पास यथासंभव उपचार हो जी, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा का विधान बताया जाता है, तो वो जो भी उपचार हमारे पास है उस उपचार से माँ की आराधना पूरे समर्पण भाव से, शरणागति के भाव से जब हम करते हैं तो माँ हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देती है। एक चीज हमने देखा है कि जब नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो प्रथम दिवस होता है, तो लोग जौ जो है रखते हैं, तो उसका क्या मतलब है? जौ बड़ा हो जाता है, उसको अंकुरित करते हैं, तो उसके पीछे की क्या? जी, वो उसका भाव यही होता है कि जिस तरह ये हरा भरा, जो हरा भरा होकर के पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फल रहा है, ऐसे ही हमारे जीवन में ये हमारी जो साधना की जा रही है वो साधना फलीभूत हो, ऐसे ही हमारे जीवन में लहलहाता हुआ जीवन रहे, हमारा सुंदर जीवन रहे, हमारा परिवार इसी तरह से खुशहाल रहे, ये उसके पीछे भाव होता है। माँ जो ब्रह्मचारिणी है, इनकी जो है तप साधना करने से हमारे जीवन में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं? इनकी साधना करने से हमारे जीवन में सदाचार जी, और सदाचार, तप की भावना जी, त्याग की भावना, वैराग्य की भावना जी, ये सारी चीजें इनकी साधना कर, इसीलिए इनकी साधना की जाती है कि वो भावनाएं जब हमारे भीतर आ जाएं, हमारे भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार ये सब मिट जाते हैं और हमारे भीतर सदा सहता दूसरों के प्रति कृपा की भावना
दूसरों के प्रति उपकार की भावना, हमारे भीतर त्याग की भावना उत्पन्न होती है, तप के द्वारा त्याग की भावना उत्पन्न होती है। ये सारा विश्व भगवान का ही रूप है, देवी का ही रूप है। तो हम जो कुछ भी सेवा कर सकें, अपनी साधना से जो कुछ हमें मिला है उससे हम जो विश्व की सेवा कर सके, वो इस तरह की भावना हमारे अंदर आती है, सेवा भावना उत्पन्न होती है, जगत की आराधना करने की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो त्याग, तपस्या, तितिक्षा, ये सब सारी चीजें माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से हमारे भीतर वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो विशेष होती है। मतलब जैसे कह लीजिए उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष। क्योंकि आजकल सांसारिक अन्य वस्तुओं की लालसा क्षीण होने लगती, कम हो जाती है, अपने आप स्वतः कम होने लगती है। जो इस भावना की का प्रकटीकरण हमारे अंदर अति आवश्यक है। जो माँ का जो तपस्यारिणी दूसरा जो नाम है वो तप और साधना की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका नाम जो है तपस्यारिणी के नाम से भी माता को जाना जाता है। जो ब्रह्मचारिणी माँ है, इनके लिए कोई विशेष मंत्र है या जिन मंत्रों से हम पूजा करते हैं उन्हीं मंत्रों का जाप इसमें भी करते हैं? उन्हीं मंत्रों का जाप इस समय, जो चाहे शारदीय नवरात्रि हो और चाहे वासंतिक नवरात्रि हो, इन दोनों नवरात्रियों में हमें नवार्ण मंत्र का ही जप करना चाहिए। मंत्र वही है। यद्यप विद्वानों अलग अलग मंत्र बताए हैं, लेकिन जो दुर्गा सप्तशती की विधि है उसकी विधि के अनुसार नवार्ण मंत्र का ही जप करना चाहिए, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि 9 दिन तक नवार्ण मंत्र का ही जप करना चाहिए। कोई अलग से इसका विशेष मंत्र नहीं? विशेष मंत्र नहीं है। हमें जो है उन्हीं मंत्रों का, सप्तशती में जो लिखा हुआ है वो सबसे प्रामाणिक माना गया है। उन्हीं मंत्रों का जो हम जाप करके जो है माँ की तप, साधना और आराधना कर सकते हैं 9 दिन तक। उन्हीं मंत्रों ओम हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसी मंत्र का जप 9 दिन तक विधान सप्तशती में बताया गया है। एक प्रश्न और करना चाहेंगे आपसे कि ये जो शारदीय और चैत्र जो 2 ये नवरात्रि हैं, चूंकि 2 और आपने बताया गुप्त, उस पे कभी दूसरे अगले श्रृंखला में एपिसोड में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं, लेकिन जो शारदीय नवरात्रि होती है, जो आश्विन में होती है, उसको विद्वान कुछ विशेष प्रमुखता देते हैं। यद्यपि मेरी दृष्टि में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन विद्वानों के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय होते हैं, तो उसको कुछ विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि मैंने एक घटना आपको बताई थी कि कुंवार के महीने में, आश्विन के महीने में भगवान राम ने भी माँ की आराधना करके और रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो इस नाते उसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। और ये बड़े हर्षोल्लास, ये पर्व जो है वो बड़े हर्षोल्लास के होते हैं, उत्सव के होते हैं। ये दोनों नवरात्र बड़े उत्सव के होते हैं। नवरात्रि में हमने ये देखा कि कभी नवरात्रि 10 दिन की होती है और कभी 9 दिन की होती है। मुझे लगता है कि इस बार जो चैत्र की नवरात्रि है ये शायद 8 ही दिन की है, 9वें दिन जो है वो पारण हो जाता है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसमें ये होता है कि तिथियों का क्षय हो जाता है। तो पंचमी और छठ, इन दोनों में कम समय में ये समाप्त हो रहे हैं। ये ज्योतिषीय गणना है। अच्छा, ये ज्योतिष की गणना है और इसी के आधार पर पंचांग बनते हैं। और पंचांग में जो कुछ भी लिखा होता है वो हमारे यहाँ का पंचांग तो विश्व विदित है, यहाँ का ज्योतिष विश्व विदित है। तो ये ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, वो लोग कौन सी तिथि कब छरित हो रही है, तो वो ग्रहों की गणना के आधार पर उसको उतना समय देते हैं। ग्रहों की गणना है ये, ग्रह गणना के आधार पर वो तिथियों का क्षरण हो जाता है। तो इसलिए कभी 10 दिन की हो जाती है, कभी 8 दिन की हो जाती है, कभी पूरे 9 दिन की रहती है। 8 दिन की भी हो जाती है? हो जाती है। 8, 9 और 10 ये जैसे इस बार हो रहा है। इस बार 8 ही दिन का नवरात्र, 8 ही दिन की है, 8 ही दिन का नवरात्र है। कभी 10 दिन का हो जाता है। तो वो वही जो खगोल पर आधारित जो हमारा ज्योतिष है, तो ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए और उस आधार पर निर्धारित करता है समय।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हरगोविंद पांडे जी थे। आपने जो नव दुर्गा, जो माँ का अलग अलग स्वरूप है, उसकी श्रृंखला में जो आज दूसरा दिन दिवस हमने आपको बताया है कि माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। अपने जीवन में उत्सर्ग लाने के लिए तप और साधना से जो हमारे जीवन के जो उत्सर्ग हैं, अपने जीवन को बृहद स्वरूप देने के लिए जप और साधना, क्योंकि रिफाइनरी करने के लिए हमारा बॉडी रिफाइन तभी होगा जब हम अपने साधना से अपने आप को जो है साधने का काम करेंगे। तो माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, तप आचरण का स्वरूप है, जो है हमें अपने अंदर आचरण की, तप की भावना लेकर के आना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में उत्सर्ग होगा और हमें एक नवीन ऊर्जा मिलेगी। नए तरीके से आपने हमारी बैटरी चार्ज होगी, आगे जो है, हाँ, बैटरी चार्ज होगी, आगे जो है अपने क्षेत्र में कुछ विशेष करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ में। अब चूंकि ये दूसरा दिन था माँ ब्रह्मचारिणी के लिए, हम इस पे स्पेशल एक एपिसोड लेकर के आए थे। कल माँ का तीसरा दिन होगा, हम एक कुछ नया कंटेंट लेकर के आएंगे, उस विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता। जय माता।